लैब नंबर 4 में आपने PWM और UART इनको यूज़ करते हुए IoT एक्चुएटर्स को कंट्रोल करना है। IoT एक्चुएटर्स आपको पता है वेरियस टाइप्स के हैं, लेकिन हम इस लैब के अंदर LED और मोटर इन दो चीज़ों को एज एन IoT एक्चुएटर लेके इनको हम एक्चुएट करवाएंगे, कंट्रोल करेंगे PWM और UART के थ्रू। अब UART जो है वो क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया था कि सीरियल कम्युनिकेशंस हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन UART, I2C और SPI। ये 3 हमारे पास बेसिक टाइप्स होती हैं सीरियल कम्युनिकेशन की। मोस्टली आपके जो डेवलपमेंट बोर्ड्स होते हैं ये तीनों टाइप की कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, और आर्डिनो मेगा जो है वो भी तीनों टाइप की कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। तो इस लैब में हम फर्स्ट टाइप को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि UART है। UART का मतलब है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो इसमें हमारा ऑब्वियसली सीरियली डाटा जो है वो ट्रांसमिट और रिसीव होता है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल दो डिवाइसेस हैं और दोनों डिवाइसेस जो हैं वो UART को सपोर्ट करती हैं, या UART भी इसको बोलते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी कि उसमें हर डिवाइस में एक TX पिन होगी, एक RX पिन होगी, ट्रांसमिशन लाइन और रिसीविंग लाइन। तो यहाँ पे देखें डिवाइस 1 TX1 और RX1। इसी तरह जो डिवाइस 2 है उसमें RX2 और TX2। तो जो भी डिवाइस UART को सपोर्ट करेगी उसके पास ये सीरियल पोर्ट, इसको अगर इन कम्बिनेशन बोला जाए तो सीरियल पोर्ट इसको बोलते हैं कि ये एक सीरियल पोर्ट है। तो वो डिवाइसेस जो हैं वो सीरियल पोर्ट को सपोर्ट करती होंगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिंपल है कि आपने अगर दो डिवाइसेस को UART के थ्रू कम्युनिकेट करवाना है तो आप क्या करेंगे, जो TX पिन है ट्रांसमिशन लाइन है वो उसकी सेकेंड डिवाइस की रिसीविंग लाइन से कनेक्ट कर देंगे, और जो रिसीविंग लाइन है डिवाइस 1 की वो कनेक्ट कर देंगे आप ट्रांसमिशन लाइन के साथ। और ये चीज़ आपने डाटा कम्युनिकेशन के अंदर भी देखी थी कि डिवाइसेस अगर सेम हों तो हम उसके जो कनेक्शंस हैं वो इस तरह से अप्लाई करते हैं। अब चूँकि हम आर्डिनो मेगा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आर्डिनो मेगा की कौन सी पिन्स जो हैं वो UART को सपोर्ट करती हैं, ये आप इसको इसकी पिन आउट डायग्राम के ऊपर देख सकते हैं। आपको वहाँ पे पता लग जाएगा जी UART जो पिन्स हैं वो कौन सी हैं, कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो सपोर्ट करती हैं UART को। अच्छा, इसमें आपको पता है कि जो USB पोर्ट भी आर्डिनो मेगा के लिए होती है। अब USB पोर्ट जो है वो भी बेसिकली एक सीरियल पोर्ट है जो कि सीरियली PC के साथ कम्युनिकेट करती है। अब वही सीरियल पोर्ट जो है वो फर्दर डिवाइड हुई होती है GPIO 0 और GPIO 1, जो डिजिटल पिन्स हैं आर्डिनो मेगा के ऊपर 0 और 1, उसमें फर्दर ये डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। तो इसमें से एक जो है वो TX होगी, एक जो है वो RX होगी। तो इन पिन्स को यूज़ करके आप किसी भी डिवाइस को के साथ आर्डिनो मेगा को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू UART। अब चूंकि यही पिन्स जो हैं वो USB पोर्ट के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, तो आपने नोट किया होगा या आप फ्यूचर में इस चीज़ को फेस कर सकते हैं कि जब आप इन पिन्स के थ्रू कम्युनिकेशन करवा रहे होंगे GPIO 0 और GPIO 1, तो इस दौरान आप नया प्रोग्राम फ्लैश नहीं कर सकते या कंप्यूटर से PC से कोई भी डाटा सीरियली ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि वही पिन्स यूज़ हो रही हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, और वही जो सीरियल पोर्ट है वो PC के साथ भी कम्युनिकेट कर रही है। तो एट अ टाइम आप ये काम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। तो यूजली इस तरह होता है, वो एक एरर अकर हो जाता है, तो उसमें आप ये करते हैं कि फिर
टेम्पोरेरीली GPIO 0 और GPIO 1 को फ्री कर देते हैं, कोड अपना अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ फ्यूचर में भी आपके काम आएगी, इस वजह से मैंने ये शेयर कर दी। अच्छा, अब जो UART है इसके अंदर क्लॉक नहीं होती, एसिंक्रोनस है तो क्लॉक इसके अंदर नहीं है। तो इसमें क्लॉक के थ्रू हम यूजली ये चीज़ मेंटेन कर रहे होते हैं कि डेटा हमारा करेक्टली सेंड हुआ है, रिसीव हुआ है या नहीं। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि डाटा पता नहीं रिसीव हुआ है या नहीं, या सेंड हुआ है या नहीं। मतलब सेंडर डिवाइस को इसमें नहीं सर्टेन होता कि डाटा जो है वो करेक्टली रिसीव हुआ है या नहीं। तो इसमें जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें ये होता है कि इसको फिक्स साइज चंक्स के अंदर डाटा सेंड किया जाता है। एक बफर साइज होता है जिसके साथ इस डाटा को सेंड किया जाता है, ताकि हम इस चीज़ को थोड़ा सा सिक्योर कर सकें कि डाटा करेक्टली रिसीव हो जाएगा। और इसमें चूंकि क्लॉक नहीं है तो फिर हमें कुछ बिट्स जो हैं वो डिफाइन करनी पड़ती हैं स्पेसिफिकली, कि अब ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है, अब ट्रांसमिशन स्टॉप हुई है, अब एक चंक ऑफ डाटा कंप्लीट हो गया। तो उसमें स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, ये होपफुली आपने DCN के अंदर ये चीज़ें कवर की होंगी। इसमें डाटा जो है बाइट बाय बाइट या वर्ड जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जब जो UART प्रोटोकॉल है ये रिलेटिवली स्लोअर है बाकी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से, वो इस वजह से कि इसके अंदर चूंकि क्लॉक नहीं है तो कुछ बिट्स जो हैं वो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि अब ये आपकी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है, अब स्टॉप हो गई है, तो इसमें भी आपका थोड़ा सा टाइम वेस्टेज आ जाता है। इस वजह से ये रिलेटिवली माइनर सी स्लोअर होती है एज कंपेयर टू बाकी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के, लेकिन ये स्टिल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। बिल्कुल माइनर डिफरेंस है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आता। अच्छा, अब चूंकि ऑर्डिनो के साथ हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑर्डिनो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हमें एक एक बिट का ख्याल नहीं रखना पड़ता। आर्डिनो की जो API है वो इटसेल्फ खुद ही ये चीज़ें डील कर रही होती है कि स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट आप उसको कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, वो ऑप्शन आपको देती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हैंडल हो रही होती हैं जो बिट लेवल पे होती हैं। अब इसको मज़ीद समझने के लिए जो बेस्ट वे है वो ये है कि आर्डिनो की जो सीरियल API है हम उसकी हेल्प लेंगे। और वो आप किस तरह सर्च कर सकते हैं, आप सिंपल गूगल पे लिख सकते हैं आर्डिनो सीरियल, तो सीरियल आर्डिनो रेफरेंस, ये इनकी वेबसाइट जो है ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे इन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड आर्डिनो मेगा है या UNO है या ESP है या नोड MCU है, जो भी उसकी बोर्ड आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी कौन सी पिन्स जो हैं वो UART हैं, कौन सी SPI हैं, कौन सी I2C हैं, कौन सी पिन्स जो है वो सपोर्ट करती हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीरियल लाइब्रेरी के कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं, कुछ मेंबर फंक्शंस हैं जिनको आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है इन फंक्शंस की, इन सारे फंक्शंस को आपने एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जांपल ये एक अवेलेबल का फंक्शन है, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो सीरियल डॉट अवेलेबल, इसकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताई हुई है कि ये फंक्शन क्या करता है, इसका सिंटैक्स बताया हुआ है, इसके पैरामीटर्स बताए हुए हैं कि ये क्या पैरामीटर्स रिसीव कर सकता है, रिटर्न क्या करता है ये, और एग्जाम्पल कोड। तो आपने हर मेंबर फंक्शन के लिए इसको एक दफ़ा अच्छी तरह गो थ्रू करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसके अंदर भी कुछ मेंबर फंक्शंस लिखे हुए हैं, जिस तरह
एक इसका कंस्ट्रक्टर है, कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, जिस तरह बिगिन है, प्रिंट है, राइट, अवेलेबल, रीड। तो इनको आपने मस्ट इनकी वेबसाइट से रीड आउट करना है, इसका सिंटैक्स देखना है और इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है और एग्जांपल्स देखनी है कि किस तरह यूज़ करें, कहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसको। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर सीरियल का भी कॉन्सेप्ट है। सॉफ्टवेयर सीरियल ये है कि आर्डिनो जो है वो प्रोवाइड करता है ये सपोर्ट कि आप जो पिन उन्होंने डिफाइन नहीं की हुई कि ये सीरियल पिन है या यूएआरटी के लिए बनी हुई है, आप किसी डिजिटल पिन को भी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं सॉफ्टवेयर सीरियल, कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उस पिन को सीरियल कम्युनिकेशन के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे उसने ये टेबल के अंदर भी बताया हुआ कि आप फॉर एग्जांपल GPIO पिन नंबर 2 और GPIO 3 आपके ऑर्डिनो के ऊपर आप उसको कोड के थ्रू सॉफ्टवेयर सीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आप उसके ऊपर किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो बिल्ट इन आपके पास पहले से सीरियल पिन्स हैं, UART की जो पिन्स हैं वो 0 और 1, और इसके अलावा अगर कोई है तो वो आप खुद से एक्सप्लोर करें कि अगर कोई अवेलेबल है। सीरियल डॉट बिगिन का जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कम्युनिकेशन करवाने लगते हैं, सबसे पहले आप सेटअप फंक्शन के अंदर इसको एक दफ़ा कॉल करते हैं। आप अपनी स्पीड डिफाइन करते हैं कि किस रेट से आपकी कम्युनिकेशन होगी। तो आप अपने बोर्ड के लिए ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्पीड्स जो हैं ये सपोर्ट करता है। यूजुअली 9600 स्पीड जो है वो रखी जाती है, लेकिन आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज करेंगे तो कम्युनिकेशन ज़्यादा स्पीड से होगी और आपका टाइम भी सेव होगा। अगर आप कोड अपलोड कर रहे हैं अपने बोर्ड के अंदर और वो काफ़ी ज़्यादा कोड है, और अगर आपका बोर्ड जो है वो हाई स्पीड बॉड रेट को सपोर्ट करता है, तो आप उसको मस्ट हाई स्पीड पे रखेंगे ताकि आपका कोड जो है वो क्विकली अपलोड हो। अगर उसकी स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप ये चीज़ खुद से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सीरियल लाइब्रेरी के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, आपने इसको अच्छी तरह रीड आउट करना है, और अगर आपके पास नोड MCU आ गया तो आप उसके ऊपर भी इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं। वैसे आपने इसको प्रोटियस के अंदर इम्प्लीमेंट करना फॉर दिस लैब। अच्छा, इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, इस UART प्रोटोकॉल के कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं। एक ये है कि आप इसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को एट ए टाइम कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते UART के थ्रू। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए होता है, मतलब 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। थर्ड डिवाइस या एक मास्टर डिवाइस, एक स्लेव डिवाइस, इस तरह आप नहीं कर सकते। वो I2C और SPI के प्रोटोकॉल जब हम देखेंगे वो सपोर्ट करती हैं मल्टीपल डिवाइसेस की कम्युनिकेशन एट अ टाइम, लेकिन UART जो है वो एट अ टाइम 2 डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करवा सकती है। और UART जो है वो हाफ डुप्लेक्स है। इसका मतलब ये है कि इसमें बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन तो बिल्कुल है, मतलब डिवाइस 1 जो है वो डिवाइस 2 के साथ कम्युनिकेट कर रही है, डिवाइस 2 जो है वो डिवाइस 1 के साथ भी कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन एट अ टाइम ये काम नहीं हो सकता। एट अ टाइम ट्रांसमिशन और रिसीविंग नहीं हो सकती। एट अ टाइम या ट्रांसमिशन होगी या रिसीविंग होगी। तो ये कुछ इसके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं UART के। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। ये बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन की एग्जांपल है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन आप आर्डिनो के अंदर कैसे बना सकते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह बना सकते हैं जैसे आप C++ के अंदर बनाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन एक सेपरेट डिफाइन कर लेते हैं, उसके अंदर आप अपना कोड राइट कर लेते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं। सेटअप में भी कॉल कर सकते हैं, लूप में भी कॉल कर सकते हैं। लूप में कॉल करेंगे तो वो अगेन एंड अगेन कॉल होता रहेगा। अच्छा, अब ये जो serial.println है,
इसको आपने डॉक्यूमेंटेशन से देखना है कि ये कमांड एग्जैक्टली क्या करती है। और इसके अंदर जो स्ट्रिंग लिखी हुई है इस टाइम, ये बेसिकली इसको बता रही है कि ये मेंबर फंक्शन क्या करता है। कि ये चीज़ जब आप लिखते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट लाइन को जब आप यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग होती है, तो बेसिकली आपका आर्डिनो जो है वो सीरियली डाटा सेंड कर रहा होता है पीसी को। क्योंकि मैंने आपको बताया था यूएसबी पोर्ट भी एक सीरियल पोर्ट है, तो वो सीरियली डाटा ट्रांसमिट कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। तो जब आप सीरियल डॉट प्रिंट एल लिखते हैं, तो आर्डिनो जो है वो एक सीरियली डाटा सेंड करती है पीसी को। अब पीसी भी सीरियली डाटा सेंड कर सकता है आर्डिनो को। किस केस में? एक तो केस ये हो गया जब आप कोड अपलोड करते हैं, तो बेसिकली यही हो रहा होता है, पीसी जो है वो सीरियली डाटा सेंड करता है आर्डिनो को। इसके अलावा क्या यूज केस हो सकता है? इसके अलावा यूज केस हो सकता है एग्जाम्पल 4.2 के अंदर अगर हम देखें, सीरियल डॉट रीड का भी एक फंक्शन होता है जो कि पीसी से या किसी और डिवाइस से सीरियली डाटा रीड करता है और आगे मजीद आप उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये सीरियल डॉट अवेलेबल जो फंक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने डॉक्यूमेंटेशन से रीड करना है कि ये क्या रिटर्न करता है, इसके कोई पैरामीटर्स हैं या नहीं। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है और इसकी एग्जांपल भी देखनी है। फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ कि ये इस कोड में क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने सीरियल डॉट बिगिन का फंक्शन यूज करके उसका बॉड रेट सेट कर लिया कि 9600 बिट्स पर सेकंड, ये हमने स्पीड इसकी डिफाइन कर दी। उसके बाद लूप के फंक्शन के अंदर सीरियल डॉट अवेलेबल, एक मैंने वाइल लूप इंप्लीमेंट की और सीरियल डॉट अवेलेबल इक्वल इक्वल जीरो, मैंने इसको कंपेयर कर लिया इक्वल टू जीरो के। चलिए सीरियल डॉट अवेलेबल को अगर हम देख लें इसकी डॉक्यूमेंटेशन से, तो ये क्या करता है, गेट द नंबर ऑफ बाइट्स या करेक्टर्स अवेलेबल फॉर रीडिंग फ्रॉम द सीरियल पोर्ट। ये सीरियल पोर्ट से देखेगा कि कोई बाइट्स या करेक्टर्स अवेलेबल हैं सीरियल पोर्ट के ऊपर। दिस इज डाटा दैट already arrived and stored in the serial receive buffer which holds 64 bytes। तो सीरियल डॉट अवेलेबल का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो हमें ये बताएगा कि कोई सीरियल पोर्ट के ऊपर कोई डाटा अब आया है, उसकी बफर के अंदर कोई डाटा स्टोर है, कोई अपकमिंग डाटा आ रहा है या नहीं, ये चीज़ हमें बताएगा। इसके अंदर हम पैरामीटर सीरियल पोर्ट का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमने अगर डिसाइड किया हुआ कि सीरियल पोर्ट हमारी ये है, सॉफ्टवेयर के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है पास करने की। अच्छा, और ये रिटर्न क्या करता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल टू रीड। इसका मतलब ये कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करता है, नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करता है कि कितने बाइट्स अवेलेबल हैं रीडिंग के लिए। तो अगर मैं इसको एक वाइल लूप में रख दूं इस फंक्शन को, और इसको कंपेयर कर लूं इक्वल टू जीरो, और नोट करें मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दिया, इसका क्या मतलब है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका जो कोड है वो यहीं पे रोटेट करता रहेगा, यहीं पे स्टक रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारा कोड इससे नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो सीरियल डॉट अवेलेबल इक्वल इक्वल जीरो, इसका क्या मतलब है कि अगर सीरियल पोर्ट के ऊपर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो ये कोड यहीं पे रुका रहेगा। जैसे ही कोई सीरियल पोर्ट के ऊपर डाटा आएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, और क्या होगा, सीरियल डॉट रीड एक और फंक्शन है सीरियल डॉट रीड, इसको हम देख लेते हैं। सीरियल डॉट रीड का जो फंक्शन है ये क्या करता है, रीड।
इसकी डिस्क्रिप्शन जो है क्या कहता है, रीड्स इनकमिंग सीरियल डाटा। तो इनकमिंग डाटा सीरियल डॉट अवेलेबल के थ्रू हमने चेक कर लिया कोई डाटा अवेलेबल है या नहीं, नंबर ऑफ बाइट्स हमने देख लिया। अब ये एक्चुअल में रीड करेगा डाटा, सीरियल डॉट रीड, जो डाटा हमने सेंड किया होगा। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, सीरियल पोर्ट का ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हैं, और ये रिटर्न भी करता है द फर्स्ट बाइट ऑफ इनकमिंग सीरियल डाटा अवेलेबल, और -1 इफ नो डाटा इज अवेलेबल। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है और हम इसको स्टिल कॉल कर रहे हैं तो फिर ये -1 रिटर्न करेगा, वरना फिर ये इनकमिंग डाटा का फर्स्ट बाइट हमें रिटर्न कर देगा। और डेटा टाइप जो है वो इसकी इंट है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मैंने सीरियल डॉट रीड को कॉल किया, सीरियल पोर्ट के ऊपर जो भी डाटा था मैंने उसे रीड किया और स्टोर कर लिया एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर। चूंकि उसने मुझे बताया है कि इसकी डेटा टाइप जो इंटीजर है, इसने रिटर्न इंटीजर ही करना है, तो मुझे पता लग गया कि जी इंटीजर रिटर्न होना है, तो मैंने इसको एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लिया और इसको प्रिंट कर दिया अगेन सीरियल डॉट प्रिंट एलन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप आर्डिनो से रीड कर रहे हैं पीसी से आने वाला डाटा, और इस लाइन पे आप वही डाटा जो है वो अगेंस्ट सीरियल पोर्ट के ऊपर सेंड कर रहे हैं पीसी की तरफ। तो ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। होपफुली आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करूं, मैंने एक आर्डिनो मेगा इस टाइम अपने पीसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और अगर मैं platform.io के ऊपर जाऊं और इस कोड को रन करूं,